अगर तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करनी है तो छोड़ दो ये कुर्सियां, घर चले जाओ और जहां जाकर अपने बच्चों की फिक्र करो। अगर इन कुर्सियों पर बैठना है तो इन बच्चों की फिक्र करना तुम पर लाजम है। इनके जवाब दे तुम हो। जो मरता है ना वो किसी का बाप भी होता है, वो किसी का बेटा भी होता है, वो किसी का भाई भी होता है। इन्होंने टारगेट करके उस बच्चे को मारा। अरे किसी को कड़ियां लगाकर मारना कहाँ की बात रही है? बुझ लो, मैं इसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। जो बंद कमरों में तुम जुल्म करते हो मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। मेरी जो आंसू है या मेरी तकलीफ है ये शहादत पे नहीं है, ये वो सिर्फ इसलिए है यार वो तो पूरा वो भी नहीं था। अपनी बंदा होता है ना एक अपने तौर पर फैसले लेने वाला, वो सीधा साधा आदमी था या लोगों को चाय पिलाता था। वो कोई परदेसी आ जाता था, उसे खाने का नहीं पता होता था तो उसको बोलते थे तो वो वहाँ से जाके खाना लेके आता था। एक आस लेकर दुनिया से चला गया, इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाई। ये था जुर्म उसका। वो किसी पुलिस वाले पर हाथ क्या, वो तो पुलिस वालों को देख के भाग जाता था। यहाँ पे एक दिन खड़ा था तो उसे किसी ने पूछा कि तुमने जेल बरो तारीख में क्यों नहीं हिस्सा डाला, तो उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, मुझे मेरी बहन ने कहा है कि पुलिस वालों से दूर रहना वरना ये तुम्हें मार देंगे। ये 2 दिन पहले की बात है और 2 दिन बाद वही देखो वही हुआ। शहादतें देने को हम तैयार हैं। अब देखना तो ये है तुम जनाजे कितने उठाओगे हमारे, क्योंकि हो कौन तुम, पाकिस्तान के बाहर से तो नहीं आए। इन गुंडों के लिए कब तक तुम हमारा खून बहाओगे? और मैं अदालतों से मुखातब होकर पूछना चाहता हूं, कब तक तुम अब आंखें बंद करके बिल्ली से वो जिस तरह शेर वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कब तक आंखें बंद करके जान बचाओगे हमारी? एक ना एक दिन तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। कब खोलोगे? जब हमसे गोलियां गुजर कर इन बच्चों की बारी आ जाएगी तब खोलोगे। तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है, इन बच्चों का कौन फिक्र, इनकी फिक्र कौन करेगा? अगर तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करनी है तो छोड़ दो ये कुर्सियां, घर चले जाओ और जहां जाकर अपने बच्चों की फिक्र करो। अगर इन कुर्सियों पर बैठना है तो इन बच्चों की फिक्र करना तुम पर लाजम है। इनके जवाब दे तुम हो। जो मरता है ना वो किसी का बाप भी होता है, वो किसी का बेटा भी होता है, वो किसी का भाई भी होता है। लेकिन तुम लोगों को क्या, तुम लोगों को तो एक केस चाहिए कि पाकिस्तान में अफरा तफरी है लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए खून बहा रहे हैं ये गरीबों का। इसलिए जानते बूझ और भी लोगों को उठाया था इन्होंने, उसी बेचारे को क्यों मारा? क्योंकि वो इनको कमजोर लगा इनको कि इसके पीछे कोई नहीं आएगा, लगा इनको कि इसके बाप को चंद सिक्के दे के खरीद लेंगे। कमजोर लगा वो, वरना सहाफियों को भी उठाया था, यूट्यूबर को भी उठाया था, उनको किसी को क्यों नहीं मारा? इसलिए इन्होंने टारगेट करके उस बच्चे को मारा। और यकीन मैं आप देखें मैं उसको बच्चा क्यों कह रहा हूं, हालांकि 40 साल एज थी उसकी। उसका दिमाग बच्चों की तरह था यहाँ पे। और मैं यहाँ पे भी लोगों को कह देना चाहता हूं, आज क्या जिले शाह हो रही है। वो यहाँ तरले करता रहा मिनिस्टरों के, मेरी खान के साथ एक तस्वीर बनवा दो। मैं खान से बहुत मोहब्बत करता हूं और उसने अपनी मोहब्बत साबित कर दी जान की देने की सूरत में। वो इतना, आप इसकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगा लें, मैं कल ये नहीं लाया था क्योंकि मैं अकल रखता हूं। मुझे पता था रास्ते में पुलिस मुझको रोकेगी, मैं तनहा था, मैं ये भी नहीं लाया था। वो टी शर्ट पहन के आया था क्योंकि उसे नहीं जो पता, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था। अगर अकल और वो होता, तेज तराज होता तो टी शर्ट कभी ना पहनता। मैं ये मेरे हथियार हैं। मैंने इनको भी अपने हाथ में रखा हुआ था कि कहीं पे अगर पुलिस वाले मुझ पर धावा बोल देंगे मैं इनको जाया कर दूंगा, तो उन्हें पता ना चले मैं कौन हूं। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूं, हिफाजत करना फर्ज है आप पर। और वो तो बेचारा अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता था, उसे तो ये भी नहीं पता था ये टी शर्ट आज मैंने पहननी है कि नहीं पहननी। उसको मार दिया और वो बदमाश बना फिरता है डीएसपी। अरे किसी को कड़ियां लगाकर मारना कहाँ की बात रही है? बुझ लो, मैं इसी के खिलाफ लड़ रहा हूं।
मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। जो बंद कमरों में तुम जुल्म करते हो, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एक शख्स को कैद करके और मर्द बने फिरते हो हिजड़ो, मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा अपने सांस के टूटने तक। किसी को मार के विक्ट्री का निशान बनाते हो, तुम्हें तो पता नहीं मां अपना दूध कैसे माफ करेगी। बने फिरते हो बहादुर, पाकिस्तानी कौम में ऐसे बहादुर नहीं थे। मेरे सिपाही डंके की चोट पर पुलिस मुकाबले करते थे, ये कहां से आ गए गीदड़। जेलों में लोगों की पतलूने उतारते और खुद को बहादुर समझते हैं। जिस बंदे को 50 बंदे घेर ले, वो क्या रह जाता है? उसके कपड़े नहीं, उसके नहीं तुमने उतारे, तुमने अपने कपड़े उतारे हैं। क्यों? वो तो फारिग हो गया ना। 50 बंदों ने एक बंदे को घेर लिया, उसकी वक़्त क्या है? मैंने इनकी औकात भी देखी है। डीएसपी मोहम्मद हुसैन, मैं अक्सर कहा करता हूं, और मियां महमूद रशीद साहब, याद रखिएगा वो दिन आपकी वजह से छूट गया था मियां डीएसपी मोहम्मद हुसैन। अगर आप जैसे लोग उस वक्त से इंसाफ के साथ होते तो आज किसी की जरूरत ना होती ये कुछ करने की। डीएसपी मोहम्मद हुसैन ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया, और जब इमरान खान को पता चला, पांव पड़ गया मियां महमूद रशीद के कि मेरे छोटे छोटे ये औकात इन गुंडों की। जब अपनी वर्दी पे आप बात आती है तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे कर देते। पांव पकड़ लिए थे इसने मियां महमूद रशीद साहब से, आज भी गवाह है, जाके पूछे। हालांकि मैं उनसे खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे नहीं पकड़े उस बेगैरत ने पांव। जुल्म उसके साथ नहीं हुआ था, जुल्म मेरे साथ हुआ था। ये जो छोटे छोटे मामलात है, और मैं खान साहब से भी कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह हुकूमत आपकी होगी। हम आपको, आप हमारी जिद है, हम आपको हुकूमत पर लाएंगे। लेकिन इस बार हम आपसे मैशत का सवाल नहीं करेंगे, इंसाफ का सवाल करेंगे, इंसाफ का करेंगे, इंसाफ का करेंगे।